हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888 में आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में करने वाली हूँ कि आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। ठीक है, अब इट्स डिपेंड अपॉन कि ये आपके पास करियर के अंदर आती है, आपके पास रिलेशनशिप्स की फॉर्म के अंदर आती है, आपके पास किसी प्रॉपर्टी को लेके आती है। ठीक है, तो ये तो अब इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, जो भी कार्ड्स हमारे पास निकलेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि मैं सबको पहले ही कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, जो लोग कमेंट्स करते हैं, इतनी मोहब्बत दिखाते हैं, जिनके साथ रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू दैट यू गाइज आर गिविंग मी दैट मच लव एंड यू आर सपोर्टिंग मी। अब बस एक रिक्वेस्ट है, जो मेरी इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो एज़ यू ऑल नो कि मैं पाकिस्तानी हूँ एंड आई कैन नॉट रीड हिंदी, तो मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती है। तो अब मैं गूगल पर जाकर सर्च कितने मैसेज कर सकती हूँ। काइंडली आप लोग या तो इंग्लिश में लिख दिया करें, या जैसे हम लोग रोमन्स के अंदर उर्दू लिख लेते हैं ना, आप प्लीज़ वैसा मैसेज लिख दिया करें, क्योंकि फिर मुझ तक मैसेज पहुँच नहीं पाएगा तो मुझे कमेंट्स पढ़ने का क्या फ़ायदा ऐसे। तो आई जस्ट रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ़ यू, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो जाया करे। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए जो है वो अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँ। आपके पास कोई टॉपिक्स होते हैं आप ज़रूर बताया करें मुझे, बल्कि आई वाज थिंकिंग कि मैं एक कम्युनिटी पोल लगा दूँगी, तो कुछ आप लोगों को ऑप्शंस दे दूँगी, तो आप लोगों ने मुझे वहाँ बता दिया करना है, ठीक है। और जितने भी सब्सक्राइबर इस टाइम पर मुझे देख रहे हैं, आप लोगों से एक मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम बताना है कि कौन सा टाइम आप लोगों के लिए बेहतर रहता है रीडिंग करने के लिए, ठीक है। शाम के टाइम पर रीडिंग अपलोड किया करूँ, सुबह के टाइम पर किया करूँ, या जो है वो मैं आपको दोपहर के टाइम पे किया करूं। तो वो आप लोगों ने ज़रा मुझे बता देना है, ताकि उस टाइम पे आप लोग भी एक्टिव हुआ करें और मैं उसी टाइम पे बताया करूं आपको। और थोड़ा आप लोगों ने देख लेना, बिकॉज़ मैं जॉब भी करती हूँ, आई एम अ डॉक्टर, तो फिर मुझे अपना हॉस्पिटल भी देखना पड़ता है। तो आप लोग सुबह के टाइम पे, ठीक है, तो आप ज़रा उस हिसाब से एक टाइम मैनेज कर लें, ताकि जब भी आप लोग भी एक्टिव हो उस टाइम पे और मैं भी एक्टिव हूँ, तो आप लोगों को फ़ौरन रीडिंग मिले और मैं भी देख सकूँ कि कितना जो है ना वो आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, या मैं मैसेज उस टाइम पर पढ़ सकूँ और फ़ौरन आप लोगों को जो है आपके कमेंट्स का रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आई एम सो सॉरी, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया है। और एज़ यू ऑल नो कि जितनी भी रीडिंग्स होती हैं वो सारी टाइमलेस कलेक्टिव होती हैं और जर्नल होती हैं। एंड अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ के बहुत बड़े बिग डिसीजंस लेने होते हैं, तो बीइंग अ टैरो रीडर, बीइंग अ गाइडर, ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड, आई वाज सो मच ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। आई विल नेवर से कि भी आप लोग जो है ना इसके मुताबिक जाके काम ख़राब कर लें अपना। आई विल टेल यू ऑल द टाइम कि हमेशा अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म कराया करें, ठीक है। जिस भी टैरो रीडर पे आपको यकीन हो, अगर आपने, जैसे कुछ लोगों का डिवोर्स का सीन होता है, कुछ लोगों की नटखट चल रही होती है, तो वो फजूल में, अब अगर मेरी एनर्जी जो है वो, हालांकि अगला बंदा ऐसा होता भी नहीं है, तो आप जाके अपने बंदे के साथ फजूल में लड़ाई शुरू कर दो या बंदी के साथ फजूल में लड़ाई शुरू कर दो, तो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े बड़े मसले होते हैं ना, जिसमें होता है कि कोई आप लोगों को इसे डिज़ास्टर की तरफ लेके जा सकते हैं, उसमें आप लोगों ने अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर कंफर्म करा लिया करनी है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो है वो चीज़ें क्लियर होगी होंगी। अगेन मेरे जितने भी इंडियन सब्सक्राइबर हैं, काइंडली आई एम हाईली रिक्वेस्टिंग टू यू, काइंडली आप लोग जो अपना कमेंट होता है उसको या इंग्लिश में लिख दिया करें, या आप उर्दू रोमन जो होती है उसके अंदर डाल दिया करें, ताकि मुझे भी उसको पढ़ने में आसानी हो और मुझे पता चले आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अभी मैं आप लोगों को जल्दी से एंजल नंबर देती हूँ और लेट्स सी, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, तो मैं सबको वैसे बता देती होती हूँ कि ये मैं अपने चैनल पे क्या करती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ नंबर दूंगी, जो एंजल नंबर होगा, आपको उसको गूगल के ऊपर जाके सर्च कर लेना है, या किसी भी सर्च इंजन पे आप उसको सर्च कर सकते हैं, तो आपको उसका एंजल नंबर का मैसेज मिल जाएगा, तो वो आपके लिए उस टाइम पर एंजल गाइडेंस होगी। एंड ट्रस्ट में ये आप लोगों की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा काम करती है। रिसेंटली आई थिंक जो मैंने कल वाली रीडिंग अपलोड करी थी, उसके अंदर जो मैसेज था दैट वाज वेरी नाइस, लाइक आप लोगों को सेल्फ केयर करने की ज़रूरत थी। तो आई मीन के आई थिंक दैट इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल कि आपको आपकी लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में जो है वो गाइडेंस मिलती है इस तरह से। तो आप लोग जो हैं वो ज़रूर एंजल मैसेज जो है वो देखा करें, क्योंकि वो आपके लिए गाइडेंस होती है उस टाइम की। तो चलिए लेट्स सी के आज का एंजल नंबर आपके लिए क्या आता है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए आज का एंजल मैसेज क्या है। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के लिए आज का मैसेज क्या है।
मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए, मेरे व्यूअर्स के लिए आज का मैसेज क्या है। ओके, इट्स 4125। ओके, मैं अब इसको लिख देती हूँ और फिर जल्दी से हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला जो हमारे पास एंजल नंबर आया है वो है 4125। लेट मी असेंबल इट लाइक दिस सो इट कैन ईजीली, यू कैन ईजीली वॉच इट। और लिख भी देती हूँ मैं, ठीक है। इट इज़ 41 and 25 एंजल नंबर। ओके, अभी आपने जाके इसको सर्च इंजन में प्लेस कर देना है एंड दिस विल बी द मैसेज एंड द गाइडेंस फॉर यू। ठीक हो गया, पूरे दिन के लिए आपके लिए यही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक बात मैं यहाँ पे आपको और क्लियर करती चलूँ कि मैं जब आपको गाइडेंस दे रही होती हूँ ना, आप जब इसको मैसेज को देख लेते होते हैं तो आप इस पर अमल भी किया करें, ठीक है। बिकॉज आई डू बिलीव ऑन दैट थिंग कि जब आप किसी पॉजिटिव चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हो, कोई भी चीज़ बिला वजह नहीं होती है, ठीक है। हमारा भी दुनिया के अंदर वजूद बिला वजह नहीं है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत मैटर करती हैं। आपको हर चीज़ का एक मकसद होता है, तो उसको ज़रूर आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट किया करें। आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रूमिंग होती है, ठीक है। सो लेट्स सी कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। माय एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ कम थ्रू एंड हेल्प मी चैनल द ब्लेसिंग्स फॉर माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे जल्दी से गाइड कर दें कि मेरे जो व्यूअर्स मुझे इस टाइम पर देख रहे हैं इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। अच्छा, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मुझे पहले ना आप लोगों की एनर्जी देखनी है कि इस टाइम मेरे व्यूअर्स किस एनर्जी के अंदर हैं। वैसे मेरी सारी ऑडियंस, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सो मच हैप्पी कि माशाल्लाह माशाल्लाह दे आर वेरी मच ब्यूटीफुल एंड दे आर वेरी पीसफुल पीपल, यू नो। आई थिंक दैट दे आर वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ पीपल। मुझे इतनी अच्छी वाइब्स मिल रही होती हैं आप लोगों से, माशाल्लाह माशाल्लाह। ईवल्स आई ऑफ, माशाल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा होता है कि आप लोगों की बहुत लाइट एनर्जी है। तो वैसे तो आप लोग बहुत सारे बहुत खूबसूरत हैं, तो लेट्स सी कि अभी मैं भी देख लूँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस टाइम पे क्या है, ठीक है। तो चलें देखते हैं पहले आपकी क्या एनर्जी है एंड देन हम देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आनी है। थोड़ा रीडिंग में ट्विस्ट आ गया है, मुझे मैसेज चैनल हुआ है तो मैंने सोचा मैं वो कर लूँ, तो मुझे कर लेना चाहिए, क्या पता इसी में हमारे लिए फ़ायदा हो, ठीक है। तो लेट्स सी। टैरो को मैंने शफल कर लिया है। अब मैं आपका जो आपकी एनर्जी है ना, उसको मैं एनर्जी ऑरेकल से देखती हूँ। तो मुझे अपना टैरो डेक लेने दें। ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी माय व्यूवर्स, बिकॉज एनर्जी जो है ना, रीडिंग यहीं पे लंबी हो गई हुई है, तो माफ़ कर दीजिएगा अपनी बहन को। मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को ना पूरी गाइडेंस दिया करूँ, मैं ऊपर से ना चीज़ें गुजार दिया करूँ, तो बस फिर मैं उसी स्टांस के अंदर काम कर रही होती हूँ। एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लव, योर केयर, योर सपोर्ट, ठीक है। एंड कीप सपोर्टिंग मी। और आप लोग किसी भी रिलीजन के हों, जो भी मुझे देख रहे हैं, अगर आपको गाइडेंस मिलती है तो ट्रस्ट मी, आप भी अच्छी अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो मेरी तरफ स्पेंड किया करें। और जिस भी रिलीजन के आप हैं, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। ज़रूरी नहीं होता है कि किसी की ज़िंदगी में कोई मसला हो तो हम उसको दुआ में याद रखें, ठीक है। कभी कभी हमें सबके लिए दुआ कर देनी चाहिए ताकि हमारे लिए आसानियाँ पैदा हो जाएं, दूसरों के लिए भी। दूसरों के लिए करेंगे तो आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट्स सी कि आपकी एनर्जी इस टाइम पे क्या है। चलें, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब मैं देख रही हूँ आपकी क्या एनर्जी है। ओहो हो, अप्रिसिएशन, ठीक है भाई, बड़े वाइब में लग रहे हैं मेरे व्यूअर्स। शशका है भैया आप लोगों का, ऐसी वाइब आ रही है। बड़े ही कोई क्या कहते हैं ना, एस्थेटिक किस्म की वाइब है, बड़े रॉयल किस्म की है आपका। अलग ही कोई एक वो है, क्या कहते हैं कि भाई मैं भी हूँ, वो वाला सीन लग रहा है। मतलब भाई आपका पता लगता है कि आप भी हैं, मतलब लोग आपको देख के कहते हैं कि कुछ तो है इनमें। इस तरह की वाइब आई है इस कार्ड को देख के। अभी और देखती हूँ, फिर मैं पूरे चैनल करूँगी मैसेजेस, क्या एनर्जी है आपकी। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देख लिया। साथ ही अच्छे हैं आप, और साथ ही किसी की गंदी नज़र भी आ गई है आप पे। एनवी आ गया भाई हमारे पास। हाय, चलें, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है,
लेट्स सी के मेरे व्यूवर्स की इस टाइम पे क्या एनर्जी है। ठीक है, बातें ज़्यादा हो गई हैं आज, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे व्यूवर्स मुझसे बहुत गुस्सा होंगे। ओके, वॉकिंग अवे, ठीक हो गया, गुड, वेरी गुड। करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूवर्स, प्लीज़ एंजल मुझे सपोर्ट करिए, मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूवर्स जो कि इस टाइम पे मुझे देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। एंड द लास्ट कार्ड इज़ द कम्युनिकेशन। हाय, इस कार्ड को देख के पता नहीं मुझे कम्युनिकेशन ही क्यों दिमाग से निकलता है। ये है फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रिएल, ठीक हो गया। ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आई है वीमेन होल्डिंग अ कॉइन, लेकिन वो आया है नेगेटिव में, ठीक है, रिवर्स में यानी कि। ओके भाई, आप में ना दम है, मैं पहले ही बता दूं, ठीक है, और आप में दम है, इसने लोगों के नाक में दम किया हुआ है, ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि आप जो है ना लोगों के अंदर टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों की तारीफ़ें पहले बहुत कर दी हैं। आप कुछ लोगों का ना अटायर ही इस तरह का होता है, कुछ लोगों की पर्सनालिटी ही ऐसी होती है कि वो बेचारे कुछ नहीं भी कर रहे होते हैं, वो अपने अंदर ही लगे हुए होते हैं, उनको दूसरों से कोई नहीं होता कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या करता है, तो लोग फिर भी उनके बारे में जाके बात करते हैं, ठीक है ना। यानी लोगों को ऐसी तकलीफ़ होती रहती है। तो यहाँ पर सारा सिनेरियो वही है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो मैं ये कार्ड देखिए अगर बात करूँ अप्रिसिएशन का, तो भाई आप लोगों के जो पर्सनालिटी है ना, इसने लोगों को ना बहुत ज़्यादा हसद में डाल दिया है। वह लोग देख के ना आपको जलते हैं, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में ऐसे, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि इन्हीं के पास सारा कुछ क्यों है, हमारे पास कुछ क्यों नहीं है। वाई दे लुक लाइक दैट, वाई दे हैव एवरीथिंग, एंड इफ़ यू हैव अबंडेंट इन एवरीथिंग, तो वाई वी डोंट हैव दीज थिंग्स, ठीक है। यानी कुछ भी जो भी आपके पास है ना, वो इनको लगता है कि वो क्यों इनके पास और हमारे पास नहीं है। एंड दे हैव अ वेरी नेगेटिव एनर्जी फॉर यू, एंड दे हैव अ वेरी वेरी बैड एनर्जी फॉर यू। और इनकी ना गंदी नीयत है थोड़ी सी, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग। गंदी नीयत किस तरह से, आप ये देखें कि ये खुद इनका अटायर ब्लैक है सारा, इन्होंने इस तरह का खुद को बना लिया हुआ, जबकि ये इस तरह के लोग हैं नहीं, इनके पास भी सारा कुछ है, बस खुद को जो है ना वो एक अंधेरी घटिया चीज़ों के अंदर रखा हुआ है और लोगों की चीज़ों पर नज़र रखी हुई होती है। ये उस किस्म के लोग हैं, ठीक है। अब आप आपकी खूबसूरती को लेके भी कोई हसद कर सकता है, आपके पैसे को लेके कर सकता है, आपके घर बार को देख के कर सकता है, आपके करियर को देख के कर सकता है, ठीक है, आपके किसी भी चीज़ को लेके समवन इज़ गेटिंग सो मच जेलस, ठीक है। और आप जो हैं, मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं, इनके पास काफ़ी एनर्जीज़ हैं। आप हाईली इंट्यूटिव भी लगता है मुझे, और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आप लोग जो है वो वक्त से पहले चीज़ों को पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं, अगले बंदे की जो एनर्जी होती है उसको पहले पिक कर लेते हैं। तो आप ज़रा इस तरह के लोगों को भाव नहीं देते हैं, ठीक है। और जब वो आपसे आके कोई इस तरह की बात करते हैं तो आप उनको सीधा सीधा जवाब दे देते हैं। यू हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल बाय द वे, एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर किसी की अच्छी हो जाए तो वो तो बंदा भी सोने पे सुहागा है, और ऊपर से यहाँ पर सारा कुछ ही है। तो अगर ये आपके पास कुछ करने भी आते हैं ना, मतलब फजूल आपकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए, जाहिर है हासिद है तो वो जेलस है, तो वो आप पे आके कुछ सलामियाँ तो नहीं पेश करेगा, या ये तो नहीं कहेगा कि भाई हम तो आपके साथ बहुत ज़्यादा वो हैं, वो मतलब वो आपके साथ कोई ना कुछ जलाने वाली बात करेगा। तो आप अपनी बात से, अपनी कम्युनिकेशन से अगले बंदे को इस तरह का धस कर देते हैं ना कि वो सोचता रह जाता है कि हैं मैंने यहाँ रुकना भी है कि नहीं। वो बंदा आपको नुकसान पहुँचाए बगैर ना अपनी इज्जत बचाने के लिए खुद ही वहाँ से निकल जाता है। तो वेरी गुड, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है भाई। जब हमने किसी को तंग नहीं करना तो कोई हमें भी क्यों तंग करे, आप उनको सीधे रास्ते पे चला देते हैं, बाय बाय टाटा वाला सीन है। तो विच इज़ वेरी गुड, आप लोगों की एनर्जी माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड है। तो भाई जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है ना, तो आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप लोग अपने लिए कोई ना कुछ चैरिटी कर लिया करें, ठीक है। कभी कभी हमें ईवल आइज जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं, जिस तरह ये भासदीन भी हैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करिए इस तरह के लोगों से, और जितना आपकी वाइब नहीं मैच होती है, आई हाईली सजेस्ट यू डोंट स्पेंड योर टाइम ऑन दैट काइंड ऑफ पीपल। कोई सिचुएशन है, कोई एनर्जी है, या कुछ भी है, ठीक है। बीइंग अ डॉक्टर, लिटरली आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस इन माय ओपीडी, जहाँ पे वो पेशेंट्स जो हैं उनको मतलब इतना स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस को कोई टारगेट ही नहीं कर पा रहा होता, और हम उन्हें दवाइयाँ दिए जा रहे होते हैं, उनको कोई सुनने वाला नहीं होता है, उनकी ज़िंदगी के अजीब झमेले और वो ड्रामे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने किसी की एनर्जी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो आपकी एनर्जी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अभी हम आपके लिए ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, ठीक है।
सो मैं जो स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। द हर्मिट, ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है द हर्मिट का। ओके, लेट्स सी मोर कि अगला कार्ड क्या आता है। पहले मैं सारे कार्ड ले लूँगी, अगर साथ साथ मैसेज चैनल होंगे तो मैं साथ साथ करूँगी, नहीं तो फिर एक रो के अंदर। ओके, द डेथ, ओके, ठीक हो गया। व्हाट आर द ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, माई एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज कम थ्रू एंड हेल्प मी चैनल द मैसेज ऑफ ब्लेसिंग फॉर माई व्यूअर्स। व्हाट आर द ब्लेसिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ओ माई गॉड, द टावर जो कि रिवर्स में आया है, ठीक है। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की, सॉरी, क्या ब्लेसिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। ठीक हो गया। 5 ऑफ कप्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। ये बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अच्छा किया कि मैंने आप लोगों के लिए आपकी करंट एनर्जी निकाल ली, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं, अभी अभी मुझे एक मैसेज चैनल हुआ है, मैंने जब ये सारी बातें आपकी अप्रिसिएशन और सारा कुछ कर लिया तो एकदम से मेरी इस कार्ड के ऊपर दोबारा से नज़र गई, और जब ये डेथ का कार्ड आया तो व्हाट आई हैव सीन के आप लोगों का ना, आप लोगों की शायद लव लाइफ के ऊपर या आपका जो कोई रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी लोगों की बहुत नज़र है। किसी ना किसी की गंदी नज़र से आप लोगों की बीच में चीज़ें ख़राब हुई हैं, जिसकी वजह से या कोई भी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ की है। और मुझे काफ़ी हद तक इस कार्ड को देख के लगता है कि आपका इमोशनल ड्रॉन किसी ने बहुत ज़्यादा किया है। इतना आपको रिश्तों के अंदर धोखा चीज़ मिला है, आपको बहुत आपका जैसा फॉर ग्रांटेड कहते हैं ना, वैसे लिया गया आपको। आपके साथ जब ये चीज़ हुई तो आपने क्या किया, आपने कहा भाड़ में जाए हैं सारे, मतलब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया, आप वहाँ से निकल गए, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन भी ये जो कोई भी लोग थे, दे रियली वांट टू कम्युनिकेट यू कि किस तरह से चीज़ें आपके साथ जो है ना वो बेहतर हो जाएं, ठीक है। अब आती हूँ मैं इस तरफ। ओवरऑल एनर्जी जो अब मुझे आपकी ब्लेसिंग की नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र आ रही है, किसी रिलेशनशिप की फॉर्म के अंदर आ रही है, ठीक है। एंड काफ़ी हद तक मैं आपको ये भी बता दूं कि आप लोगों की ना स्टॉकिंग, ये जो कोई भी है ना, जो भी ऑफ़र लेके आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा तगड़ी स्टॉकिंग कर रहा है। एंड इसका भी गुजारा ना आप लोगों के बगैर जो है ना वो नहीं हो रहा है, अटक गया है। और यह नीचे देख लें, यहाँ पर फटक गया है, और साथ में यहाँ पर डिसेप्शन का कार्ड भी आ गया है, चोरी का। तो बिल्कुल एनवी भी था, ठीक है। तो बिल्कुल, लेकिन इस तरह पे, इस टाइम पे, इस जो कोई भी जिसके साथ भी आपका काम ख़राब हुआ है ना, इस बंदे को बहुत ज़्यादा जो है ना वो आके वो मिला है, क्या कहते हैं उसको, कि एक वाइब मिली है कि अगर मैंने चीज़ें सेट नहीं करी ना तो यहाँ पे सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि उनको एहसास भी हो गया है, उनकी अपनी जो है स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग बहुत हुई है। उन्होंने जब अपने ऊपर अकेला सा टाइम गुजारा है, जैसे आपने अपने आप के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो ये बंदा भी बहुत ज़्यादा अकेला हो गया है, जो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने आपको अपने ऊपर काम करते हुए देखा और आपने लिटरली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इनको अब महसूस हो रहा है कि इनके साथ भी कोई गलत करके गया है, तो इनको फील हुआ है कि ये आपके पास आएँ और ये आपसे आके माफ़ी मांगे कि किस तरह से इन्होंने आपके साथ चीट किया। आप कितने प्योर सोल थे, कितने अच्छे इंसान थे, और कैसे ये आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लेते थे, जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो आपके बीच में जो हैं वो ख़त्म तो नहीं हुई, लेकिन वो एक होता है ना खूबसूरत वाइब होती है, वो भी नहीं आपके बीच में रही। तो इनको ये काफ़ी हद तक महसूस हो गया, ये कोई भी हो सकता है, इट कुड बी योर फादर, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, एनी पर्सन जिसके साथ भी है, लेकिन है कोई बंदा, मतलब रिलेशनशिप की फॉर्म है ये, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें ख़त्म तो नहीं उससे करी, बट यू जस्ट सेड कि मेरा अपना मेंटल पीस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी, तो जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, ठीक है। इस बंदे को वो रियलाइज़ हुआ है जब इसके साथ किसी ने कुछ ना कुछ
चीट करी है, कोई धोखा दिया है, कुछ बिट्रेयल मिला है, यानी ये खुद जब वो सिनेरियो से गुजरा है तो इसको समझ आई है कि कितना पेनफुल होता है, ठीक है। एंड विद आपने तो अपने आप को जो है ना उस सारे स्टांस से, उस सारी चीज़ों से बाहर निकाल दिया। एंड इस शख्स को भी एहसास हुआ है विद द डेथ कार्ड के साथ कि उसको पुराना पैटर्न अपना ख़त्म करना पड़ेगा। आप ये समझ लें कि जब इंसान खुद उस चीज़ों से गुजरा है ना, तो इसको महसूस हो गया है कि ये चीज़ें सारी ऐसी नहीं चलती हैं, ठीक है। इसको समझ आ गई है कि मुझे मरना पड़ेगा, मरना इन दैट सेंस कि मुझे पुराने पैटर्न छोड़ने पड़ेंगे, मुझे एक नया इंसान, अपनी न्यू डेवलपमेंट जो है वो करनी पड़ेगी ताकि दोबारा से चीज़ें ऐसी ना हों, ठीक है। और ये इनको काफ़ी हद तक समझ आ गई हुई है। तो अगर मैं ब्लेसिंग की बात करूँ तो आपका कोई बहुत अच्छा ताल्लुक़ शायद जिसको आपने बहुत ज़्यादा सर्व किया था, उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं थी, तो उनको अपनी गलती का हो गया है एहसास एंड ही रियली वांट टू कम टूवर्ड्स यू। आपकी तरफ कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉलॉजी आने वाली है, ठीक है। कोई ना कोई जिस शख्स को, मुझे एक बात मैं हमेशा बोलती होती हूँ कि जब धोखा देने वाले होते हैं, चीट करने वाले होते हैं ना, वो चले तो जाते हैं और हम भी कहीं ना कहीं कहते रहते हैं कि ओके ठीक है, वी हैव वॉक अवे एंड ओके ठीक है, वी डोंट केयर। बट ट्रस्ट मी, वो कहते हैं ना कि जब इंसान को चोट लगती है तो वो चोट तो चली जाती है, लेकिन वो वूंड का जो एक मार्क होता है वो वहीं छोड़ जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। तो आपको भी कहीं ना कहीं शायद फील हुआ था कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपकी तरफ ये ब्लेसिंग आ रही है कि आपकी तरफ अपॉलॉजी आ रही है। एंड ट्रस्ट में मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर कोई शख्स गलती करता है और अल्लाह ताला आपके पास उसको भेज देते हैं माफ़ी के लिए, तो इससे बड़ी वो नहीं होती है। सम टाइम आपके वुंड हील ही तभी होते हैं जब आपके पास वो शख्स माफ़ी मांगने आता है। तो आपकी तरफ माफ़ी आ रही है। जो भी शख्स है, इज़ वेरी मच रिग्रेटफुल कि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया है, ठीक है। एंड इनको जब इनके साथ भी ये सारी चीज़ें हुई हैं तो इनको सारा कुछ अब एहसास हो गया है कि इन्होंने कितना अच्छा बंदा खोया है, ठीक हो गया। तो जो मेरे व्यूवर्स की तरफ ब्लेसिंग आने वाली है, वो ब्लेसिंग यही आने वाली है कि ये बंदा आपसे आके माफ़ी मांगेगा, आपके साथ चीज़ें सेट करने की कोशिश करेगा। और एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूँ, ये आ तो रहा है जो कोई भी है, लेकिन यकीन नहीं करना इस पर, ठीक है। क्यों नहीं करना? क्योंकि पेज की एनर्जी जो होती है ना, क्या होती है पेज की एनर्जी? इट इज़ समथिंग लाइक के ऑन एंड ऑफ, कभी अच्छा कभी बुरा, नटखट सी एनर्जी, जैसे एक टीनेजर की एनर्जी होती है, कभी ये तो कभी वो, तो कभी वो, कल और परसों और शाम और रात और, ठीक है। तो ये आएगा तो सही, माफ़ी तो मिलेगी, लेकिन यकीन नहीं करना आपने इस पर। अब जब मैंने आपको ये मैसेज दिया तो इसके नीचे मुझे द एम्परर नज़र आया, द एम्परर नज़र आया, विच इंडिकेट्स के ये बंदा जो है ना अभी अपनी ईगो के बीच में बैठा हुआ है, वो आप पे नज़र मार के देख रहा है। ये आपने किया है ना, तो इसको तकलीफ़ हुई है कि भाई इस बंदे ने तो अपने ऊपर काम कर लिया है, अब जाके मैं इससे माफ़ी मांगेगा। लेकिन सांप हमेशा सांप रहता है। आई एम सो सॉरी, इट कुड बी अ वेरी बैड वर्ड। वो सिर्फ अपनी जल्द उतारता है, स्किन को रिमूव करता है, लेकिन रहता वो सांप ही है। इसने डेथ कार्ड से अपनी स्किन रिमूव करी है, लेकिन कहीं भी डंग मार सकता है, ठीक है। पेज की एनर्जी है, तो आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है, ठीक है। मुझे मैसेज चैनल हुआ, मैंने आपको बता दिया, माफ़ी आ रही है, माफ़ी इज़ अ गुड थिंग। आपके पास यही ब्लेसिंग आ रही है, शायद इसने आपको बहुत तंग किया था, ठीक है। तो आपको एक शख्स की तरफ से माफ़ी आएगी, रिग्रेट है उसको, बहुत बुरी तरह से है। चीज़ें इसके साथ आपकी जो है वो ख़राब हो गई नहीं थी। इस शख्स के साथ जब धोखा इसको मिला है तो इसको समझ आई है कि इसने कितना बुरा किया है, ठीक है। एंड नाउ ये आपके साथ जो है वो दोबारा से कुछ करना चाहता है, एंड आपको देख रहा है कि आप कितने अच्छे से अपने साथ जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड लेकिन मैंने आपको जो बात बोली है कि पूरा रहना है इस बारी, ठीक है। इस दफ़ा जो है यकीन उतना नहीं करना, ओके। अभी जो है वो हम आपके लिए आप मैं आज एक एंजल मैसेज लूँगी आपके लिए, ठीक है। और साथ में मैंने आपका एक क्वेश्चन सोच लें, आप कोई भी क्वेश्चन सोच लें, ठीक है। एंड फिर मैं आपके लिए एंजल आंसर ले लूँगी उसका, ठीक है। तो पहले मैं आपके लिए क्या लूँ, एंजल मैसेज देख लेते हैं, ठीक है। तो नहीं, पहले मैं आपके लिए, आप अपना क्वेश्चन सोचें, उसका आंसर लेती हूँ, एंड देन मैं आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ। चलिए, जल्दी से कोई भी क्वेश्चन इस सारी सिचुएशन के अंदर आप सोच लें। जो भी मैंने सारी बातें बताई हैं ना, इन सारी बातों के जो कि आपको समझ आ गई हुई हैं, उसके अलावा आप अपना कोई क्वेश्चन सोचें, जो कोई भी है, कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में है, जिसका आप आंसर लेना चाहते हैं, ठीक है। माय एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर के दिमाग में जो कोई भी क्वेश्चन चल रहा है,
जो कोई भी क्वेश्चन है वो किसी भी फॉर्म के अंदर हो सकता है, इनके करियर को लेके, इनके लव लाइफ को लेके, इनके रिलेशनशिप्स को लेके, किसी प्रॉपर्टी को लेके, कुछ भी, उनमें जो कोई भी इनका क्वेश्चन है, आपका इनके लिए क्या आंसर है। ठीक है, अभी मुझे लगता है मैं आपके लिए 3 कार्ड निकाल लूँगी, तो आप लोग अपने 3 क्वेश्चन सोचें। ठीक है, बोनस रीडिंग हो गई भाई, बोनस रीडिंग। 3 क्वेश्चन सोचें अपने पर्सन के लिए, और सॉरी 3 क्वेश्चन सोचें, आपके कोई भी हैं, कोई भी 3 क्वेश्चन सोच लें, करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, तो डेफिनेटली आप लोगों का आंसर देखते हैं फिर क्या आते हैं आपके। आई होप आप लोगों ने अपने 3 क्वेश्चन सोच लिए होंगे। सॉरी रीडिंग लंबी हो जाती है, आई एम सो सॉरी, आज तो इंट्रोडक्शन ही बहुत लंबा हो गया था, तो अगेन आई एम सो सॉरी। लेकिन शायद पता नहीं क्यों मुझे लगा मुझे आपको बताना चाहिए, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं तो मैं पूरी बात बता ही दिया करूं, तो उसके लिए फिर टाइम लग गया। आई होप आप लोगों ने 3 क्वेश्चन सोच लिए होंगे, तो मैं 3 कार्ड भी ले लेती हूँ और फिर बारी बारी में आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2 एंड यहाँ से हम एक और कार्ड, आ जा भाई हाथ में जल्दी से, ये लें। ओके, आई होप आप लोगों ने 3 क्वेश्चन अपने सोच लिए हैं, एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक द आंसर फ्रॉम द एंजल कि आपका क्या आता है। तो आपका जो भी पहला क्वेश्चन है उसके लिए आंसर, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लिए नई डायरेक्शन को चूज़ करें। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं दैट इज़ नॉट राइट। ठीक है, यू हैव टू चेंज योर डायरेक्शन, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। ओके, अपना दूसरा क्वेश्चन सोच लीजिए एंड लेट्स सी कि उसका क्या आंसर आता है एंजल की तरफ से। आपको जवाब मिला है वेट करिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, इफ़ यू बिलीव। ठीक है, ये जो भी क्वेश्चन है अगर आपको यकीन है तो वो हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा। ठीक हो गया, आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर फिर भी नहीं मिले तो आप लोगों ने कमेंट्स में आके बताना है, और आपने अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो उससे भी ले लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने अब आपकी अपनी मर्जी थी, आप करियर को लेके भी 3 क्वेश्चन, 3 के 3 हो सकते थे, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकते थे, ओवरऑल भी हो सकते थे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि ये जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, जो भी सिचुएशन, जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, इस सब में आपके लिए एंजल एडवाइस क्या है। ठीक है, मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए ये जो ब्लेसिंग आ रही है, जो कोई भी ये पर्सन आ रहा है इस सारे सिचुएशन में, इनके लिए क्या एडवाइस है। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि दीज कार्ड्स आर लिटिल बोर्ड, सो आई विल शफलिंग देम बिहाइंड द कैमरा, अदरवाइज आई विल गेट अ कम्युनिटी रिस्ट्रिक्शन, तो आई कैन नॉट अपलोड दिस रीडिंग। तो so you have to keep a little patient, so I cannot show these card or deck over the camera. ठीक है, लेट्स सी कि क्या एडवाइस है आपके लिए सारी सिचुएशन में, क्या एडवाइस है आपके लिए सारी सिचुएशन में। फ्रेंड्स, अभी मुझे एक ना बात याद आई है कि अगर जैसे ये मैंने 3 क्वेश्चन निकाले हैं, एंजल आंसर्स लिए हैं, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं इसको डेली का जो हमारी रीडिंग्स होती हैं उसका पार्ट बना लिया करूँ, ताकि फिर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन होंगे वो करियर से रेलिवेंट हों या वो उस तरह से हों, तो वो आपके लिए आपको जवाब मिल जा करें, या रिलेशनशिप को लेके आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे। ठीक है, आप 3 क्वेश्चन, किसी भी कोई भी हम रीडिंग करें उसमें हम 3 क्वेश्चन आंसर वाला सेशन कर लेंगे। आप कोई भी 3 क्वेश्चन सोच लिया करिएगा, तो मैं उसके लिए आपके आंसर ले लिया करूँगी। अगर आपको ये लगता है तो आपने कमेंट्स में आकर ज़रूर बताना है, अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी, अब मैं आपके लिए एंजल एडवाइस लेने लगी हूँ। तो कार्ड आया है थोड़ा सा बोल्ड, तो मैंने उसको फ्लिप कर लिया है और ये है आपके लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इमोशंस आर द नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिसॉर्ट योर परसेप्शन एंड क्लाउड योर बीइंग। इन ऑर्डर टू सी द थिंग क्लियरली यू मस्ट लेट गो ऑफ रिसेंटमेंट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो इमोशंस होते हैं, जज्बात जो होते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक कुदरती हिस्सा होते हैं, जो कि हमारे जो परसेप्शन होती है, हमारी सोच होती है, उसको ख़राब भी कर सकते हैं। ठीक है, और उस आपका जो सोचने का, आपका देखने का नज़रिया होता है उसको धुंधला कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को क्लियर देखें तो जो आपकी तलखियाँ हैं, पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप मुकम्मल तौर पर
जाने दें। ठीक हो गया, तो ये आपके लिए एडवाइस आई है। तो शायद यहाँ पे आप दिल तोड़ के भी खड़े हुए हैं, तो जब ये शख्स आपके पास आएगा तो इसका मतलब यही है कि ओह माय गॉड, कार्ड गिर गया। तो जब ये शख्स आपके पास जो है वो आएगा तो आपको माफ़ी दे देनी चाहिए उसको, ठीक है। लेकिन मैंने वो जो बोला ना कि ट्रस्ट नहीं करना उस तरह से, उतना ट्रस्ट करें बस जितना आपको तकलीफ़ ना हो अगली दफ़ा जाने पे, ठीक है। तो आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही हो तो रीडिंग को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड आई होप कि ये रीडिंग अपलोड हो जाए, बिकॉज कार्ड जो है वो गिर गया है एंड आई विल ट्राई टू हाइड इट। तो लेट्स सी। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में छोड़ दिया करें। टाइमिंग्स के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लें जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। और 200 सब्सक्राइबर के बाद जो है वो मैं आप लोगों के लिए 30% ऑफ दूंगी सबको रीडिंग के ऊपर, पर्सनल रीडिंग्स के ऊपर। और अगर 500 तक सब्सक्राइबर जल्दी करा देते हैं तो फिर मैं आप लोगों के लिए 3 विनर निकालूंगी और उनको मैं उनकी पर्सनल रीडिंग दूंगी और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सपोर्ट कर दिया करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मुझे भी दुआ में याद रखना है और अपने ऊपर ऐसे ही काम करते रहना है। कभी भी अपने ऊपर किसी और की एनर्जी को हावी नहीं होने देना है। हमेशा अपने ऊपर पॉजिटिव होकर काम करना है, क्योंकि हम सब खूबसूरत हैं, हम सब इंसान हैं। किसी को आपने हर्ट नहीं करना, किसी के बारे में आपने बुरा नहीं सोचना, ठीक है। जब हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते तो हमारे ऊपर वाला भी हमारे लिए बुरा नहीं सोचता। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय।